दोस्तों, आप सब लोगों ने टीवी पर सुपरहिट फिल्म इंदिरा द टाइगर जरूर देखी होगी। इस फिल्म में एक लड़की है जो अपने भाई की मर्जी के खिलाफ जाकर चिरंजीवी से शादी करना चाहती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अमेरिका में पली बड़ी बॉलीवुड में चमकने वाली अभिनेत्री आरती अग्रवाल थी। उनकी खूबसूरती और चमक ऐसी थी कि बड़े बड़े सितारे उनके सामने फीके लगते थे। आरती का सफर ही कुछ ऐसा था कि सुनील शेट्टी जैसे बड़े नाम ने उन्हें बॉलीवुड में आने का मौका दिया और उनकी अदाकारी ने उन्हें साउथ की फिल्मों में सुपरस्टार बना दिया। पर कहते हैं जिंदगी का खेल बड़ा निराला है। आरती की ये चमक और खूबसूरती ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। आखिर क्या था वो कदम जिसने एक चमकते सितारे की जिंदगी को हमेशा के लिए बुझा दिया? क्यों आरती को ऐसा कुछ करना पड़ा जिसने उनके जीवन को दर्द भरी कहानी में बदल दिया? ये कहानी दिल को छू लेने वाली है, जिसमें सफलता, प्यार और अंततः एक दर्दनाक अंत ने आरती की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इंदिरा द टाइगर एक फिल्म जो लोगों के दिलों में आज भी जगह बनाए हुए हैं। इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती के साथ साथ एक और चेहरा था जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। ये चेहरा था आरती अग्रवाल का, जिन्होंने इस फिल्म में चिरंजीवी को पाने की जिद में गजब का अभिनय किया। पर उनके असल जीवन की कहानी फिल्म की कहानी से कहीं अधिक रोमांच और दुखों से भरी थी। आरती का जन्म भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ था। एक अमेरिकी धरती पर जन्मी आरती के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि वो एक दिन साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी। साल 1998 से 99 की बात है, जब अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक डांस शो हो रहा था। उस छोटे से मंच पर मात्र 14 साल की आरती अग्रवाल ने अपनी खूबसूरती और अद्भुत डांस से सबका दिल जीत लिया। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस एक दिन की चमकदार रोशनी आरती की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। और किस्मत देखिए, उसी शो में उस समय के सुपरस्टार सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। जब आरती ने मंच पर कदम रखा, सुनील शेट्टी की नजरें उन पर टिक गई। अमेरिका में एक भारतीय चेहरे वाली लड़की जिसने इतनी खूबसूरती और शिद्दत से डांस किया कि सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शो के बाद सुनील शेट्टी ने आरती के पिता से कहा, आपकी बेटी बॉलीवुड में धमाल मचा सकती है। ये शब्द आरती के परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। उसी पल से आरती के जीवन में बॉलीवुड का दरवाज़ा खुल गया। थोड़ी एक्टिंग सीखने के बाद वो भारत आ गई और सुनील शेट्टी की मदद से उनके लिए ये सपना साकार होने लगा। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए आरती ने सुनील शेट्टी का सहारा लिया। सुनील शेट्टी ने उनके लिए एक मौका तलाशा और पता चला कि अभिनेता तेज सप्रू के भांजे को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म तैयार हो रही थी, जिसमें नई अभिनेत्री की तलाश थी। सुनील शेट्टी के मार्गदर्शन में आरती को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी पागलपन, जो साल 2000 में रिलीज हुई। फिल्म भले ही ज्यादा न चली, पर इसने आरती के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। इस फिल्म में आरती की एक्टिंग ने साउथ के निर्माताओं का ध्यान खींचा और उनके करियर ने नया मोड़ ले लिया। उनकी किस्मत ने जैसे करवट ली और उन्हें वेंकटेश जैसे बड़े अभिनेता के साथ अपनी पहली तेलुगु फिल्म नुव्वु नाकु नावज का ऑफर मिला। ये फिल्म सुपरहिट रही और आरती का करियर आसमान की बुलंदियों की ओर बढ़ने लगा। साल 2002 आरती के जीवन का वो साल बना जिसने उन्हें सफलता के चरम पर पहुंचा दिया। उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ आ गई थी। इतनी फिल्में और इतना बिजी शेड्यूल कि उनके पास खुद के लिए भी वक्त नहीं था। इसी दौरान उन्हें एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला, इंदिरा द टाइगर, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। इस फिल्म में चिरंजीवी के साथ उनकी जोड़ी ने धमाल मचा दिया। आरती के अभिनय ने ऐसा असर डाला कि दर्शक उनके किरदार में खो से गए। उनकी अदाकारी इतनी बेहतरीन थी कि इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिल गया। इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे आरती ने सफलता की सीढ़ियों को थाम लिया हो। वो जहां भी नजर आती फिल्म हिट हो जाती। उनकी अदाकारी का जादू साउथ के दिग्गज अभिनेताओं पर भी छा गया। महेश बाबू, नागार्जुन, रवि तेजा, जूनियर एनटीआर और प्रभास जैसे सुपरस्टार्स के साथ आरती ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी।
अब वो साउथ की सबसे बड़ी स्टार बन चुकी थी, इतनी बड़ी कि बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक भी उनकी डेट्स पाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। उनकी सफलता ने उन्हें हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक आलीशान घर दिलाया। अब वो BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसे गाड़ियों में घूमती, लेकिन इस चकाचौंध भरी जिंदगी के पीछे कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी में अंधेरा फैला रहा था। साल 2005 आरती की जिंदगी का वो साल जब सब कुछ बिखरने लगा। आरती का नाम अभिनेता तरुण कुमार के साथ जुड़ा। दोनों का अफेयर चर्चा में था, लेकिन किसे पता था कि ये रिश्ता उनके लिए दुख का कारण बनेगा। जब तरुण ने आरती को धोखा दिया तो वो पूरी तरह से टूट गई। इस धोखे ने उनके दिल को ऐसा जख्म दिया कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। इस घटना ने आरती के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला। वो एक ऐसी जगह पर थी जहां से लौटना मुश्किल था। किसी तरह अपोलो अस्पताल में उनकी जान बचा ली गई, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी की खुशी को जैसे छीन लिया। फिर साल 2006 में एक और हादसा हुआ। आरती अपने घर की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर गईं। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वो कोमा में चली गई। उनकी जिंदगी और मौत के बीच की जंग चल रही थी और कई दिनों बाद वो कोमा से बाहर तो आई, पर वो पहले वाली आरती नहीं रही। कोमा से बाहर आने के बाद आरती ने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए 2007 में शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी उनके लिए मुश्किलों का सिलसिला लेकर आया। शादी महज 2 साल में ही टूट गई। उनकी जिंदगी मानो एक अभिशाप बन गई थी। पहले आत्महत्या की कोशिश, फिर एक्सीडेंट से कोमा और अब तलाक। इन सब ने उन्हें अंदर से बुरी तरह तोड़कर रख दिया। आरती एक गहरे डिप्रेशन में चली गई। उनके लिए ये दौर मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कठिन था। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स का असर उनके शरीर पर दिखने लगा। धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगा और ये मोटापा उनके करियर के लिए एक नई मुश्किल बन गया। फिल्मों के ऑफर्स कम होने लगे और नई दुबली पतली हीरोइनें उनसे आगे निकलने लगी। कभी पर्दे पर चमकने वाली आरती की जिंदगी की रोशनी अब धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। जिंदगी में इतनी ठोकरें खाने के बाद आरती के सर पर पतली होने का एक जुनून सवार हो गया। उन्होंने अपने बढ़ते वजन से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल साबित हुआ। वजन कम करने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट चुना, लिपोसक्शन सर्जरी। इसके लिए वो हैदराबाद के एक मशहूर डॉक्टर से मिलने पहुंची और उनसे इस सर्जरी की जिद की। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि उनके लिए सर्जरी खतरनाक हो सकती है क्योंकि उनकी त्वचा के नीचे पर्याप्त फैट नहीं था। लेकिन आरती ने डॉक्टरों की बात को अनसुना कर दिया। साल 2015 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने ये सर्जरी करवा ली। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसी के साथ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फेफड़ों में समस्या होने लगी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो अपनी गलती की कीमत चुका रही थी। सर्जरी के बाद आरती की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। फेफड़ों में समस्या इतनी बढ़ गई कि उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था। दिन ब दिन उनकी सांसें कमजोर पड़ने लगी और उनकी जिंदगी धीरे धीरे उनसे दूर होती जा रही थी। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें न्यू जर्सी के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए एक और ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत साथ छोड़ देती है तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। 6 जून 2015 का वो दिन आरती की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनके फेफड़ों पर इतना दबाव पड़ा कि उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया और महज 31 साल की उम्र में उनकी जिंदगी का अंत हो गया। इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी का वो दर्दनाक अंत जिसने एक पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आरती की कहानी एक ऐसे सितारे की है जिसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन गलत फैसलों और दर्द ने उनकी जिंदगी को छीन लिया। वो लड़की जिसने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन साउथ की सबसे बड़ी स्टार बनेगी, आखिर में अपनी ही गलतियों का शिकार हो गई। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कभी कभी खुद की भलाई और सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। उनके जाने का दर्द आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में है। इंदिरा द टाइगर में उनका दमदार किरदार आज भी याद किया जाता है। क्या आप लोगों ने
इंदिरा द टाइगर फिल्म देखी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।